जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। ये ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा, इसलिए इनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स भी कहते हैं। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, ऑलमोस्ट 20 to 30 डिफरेंट काइंड्स होती हैं इनकी। इन प्रोटीन्स में ये होता है कि जब एक प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो वो दूसरी प्रोटीन को एक्टिवेट करती है, वो तीसरी प्रोटीन को एक्टिवेट करती है। इस तरह ये सारी प्रोटीन्स एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी प्रोटीन्स एक्टिवेट होती जाती हैं। जब ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं दे फॉर्म कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, या जिसको हम सिंपली कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन्स जो होती हैं इनकी एक्टिवेशन इस तरह होती है कि वन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्टिवेट द अदर प्रोटीन। इनकी जो प्रोटीन की जो एक्टिवेशन होती है दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हेन दे इंटर इनटू द बॉडी। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में इंटर होते हैं, माइक्रोब्स बॉडी में जब इंटर होते हैं तो तब ये प्रोटीन जो है ये एक्टिवेट होती हैं और एक प्रोटीन दूसरी को एक्टिवेट करती है और दूसरी तीसरे को एक्टिवेट करती है। सो वन प्रोटीन विल एक्टिवेट दिस अदर एंड देन टू द अदर एंड अल्टीमेटली these all proteins will be activated and then they will form complement system। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या इनका जो एग्जाम्पल्स है कि ये प्रोटीन्स कैसे एक्टिवेट होती हैं और कैसे अपना रोल प्ले करती हैं, तो इन सम केसेस ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है उसको एम्पलीफाई करने में रोल प्ले करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कहीं कोई इन्फेक्शन स्टेबल होती है तो वहाँ पे आपको पता है कि हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं या हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं या जो हमारे फेगोसाइट्स हैं वो वहाँ पे अप्रोच करते हैं और अल्टीमेटली फिर वहाँ पे जो इन्फेक्शन स्टेबल हो रही होती है बॉडी का इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन को डिस्टेबलाइज करने के लिए या उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो इस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में भी ये जो प्रोटीन्स हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये एक्चुअली उन एरियाज में जहाँ पे इन्फेक्शन हुई होती है यानी इन्फेक्टेड एरिया जो होते हैं वहाँ पर ये प्रोटीन्स इनवाइट करती हैं फैगोसाइट्स को। तो जब फैगोसाइट्स उस इन्फेक्टेड एरिया में पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है उसको इंड्यूस करते हैं या उसको प्रोवोक करते हैं या उसको एम्पलीफाई करते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं या जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं ये इन्वॉल्व होती हैं इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन। व्हाई? बिकॉज दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट और टू push the phagocytes to the area where the infection is going to stabilize। Another way of these protein is एक और सिस्टम जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिस्टम है वो हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, परफोरिन 1। परफोरिन 1 जो है ये भी एक प्रोटीन सिस्टम है। बेसिकली तो हमने कल देखा था कि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स थे दे वर यूज्ड टू फायर दीज परफोरिन प्रोटीन्स। एक्चुअली ये जो प्रोटीन्स परफोरिन प्रोटीन्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल में और सेल मेम्ब्रेन में होल जनरेट कर देती हैं, वहां पे छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देती हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी से
पोटेशियम आयंस लॉस होते हैं और उसके बदले में जो वाटर होता है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर इंटर होता है और अल्टीमेटली बैक्टीरिया के सेल के अंदर इतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो जाता है कि वो जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल बस्ट हो जाता है। यानी वी कैन से दैट कि व्हेन दीज प्रोटीन्स will make holes on the cell wall of bacteria or on the cell membrane of bacteria, then the water will enter into the bacterial cell and then finally bacterial cell will burst, which will cause bacteriolysis. So this is how these protective proteins plays a very important role in our immune system, and these proteins are the also component of second line of defense. So I hope आपको इन प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।